हेलो दोस्तों, मैं पारस एडेनियम से आपका दोस्त मनोज हूँ। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम बोगेनविलिया पौधा है। आज का वीडियो बोगेनविलिया पौधे पर आधारित है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप घर पर बोगेनविलिया का पौधा कैसे लगा सकते हैं और इससे अपने बगीचे में खूबसूरती कैसे पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी सेट कर दें ताकि वीडियो के साथ साथ हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बोगेनविलिया पौधे का संपूर्ण परिचय एवं देखभाल विषय पर वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप ढेर सारे रंगों वाली कठोर उष्णकटिबंधीय बेल की तलाश में हैं, तो आपको वह मिल गई है। बोगेनविलिया के पौधे नाखून की तरह सख्त होते हैं, जिसमें उनके नाखून जैसे कांटे भी शामिल होते हैं। ये पौधे वसंत ऋतु में अपनी ताज़ा नई वृद्धि पर रंग का शानदार प्रदर्शन करते हैं। यदि आप अपने बगीचे में बोगनविलिया लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि इसके फैलने और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह हो। कुछ किस्में 40 फीट तक पहुंचती हैं। बहुत से लोग जिसे बोगनविलिया के फूल समझते हैं, वे वास्तव में खिले हुए फूल ही नहीं हैं। दिखावटी कागज जैसी संरचनाएं एक संशोधित पत्ती हैं जिसे ब्रैक्ट कहा जाता है। ये सहपत्र वास्तविक फूलों को अंदर छिपाते हैं, जो छोटे और सफेद और पीले रंग में तुरही के आकार के होते हैं। दिखावटी ब्रैक्ट्स आम तौर पर नई वृद्धि पर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे शानदार प्रदर्शन उनकी शीतकालीन निष्क्रियता के बाद होता है। आम तौर पर आप शुष्क सर्दी के बाद सबसे अच्छे फूल देखेंगे। बोगेनविलिया अवलोकन। जाति का नाम बोगेनविलिया, सामान्य नाम बोगेनविलिया। पौधे का प्रकार बेल। प्रकाश पूर्ण सूर्य प्रकाश। ऊंचाई 8 से 20 फीट। चौड़ाई 10 से 40 फीट। फूल का रंग नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, लाल, सफेद, पीला। पत्तों का रंग नीला हरा। सीजन की विशेषताएं: फॉल ब्लूम, रीब्लूमिंग, स्प्रिंग ब्लूम, समर ब्लूम। विशेष विशेषताएं: पक्षियों को आकर्षित करता है, कंटेनरों के लिए अच्छा है, कम रखरखाव। जोन 10-11-9 प्रवर्धन तने की कटिंग। समस्या समाधानकर्ता, सूखा सहिष्णु। बोगनविलिया कहाँ लगाएं? बोगेनविलिया के पौधे उष्णकटिबंधीय पौधे हैं जो गर्म शुष्क जलवायु में पनपते हैं। जोन 9 से अधिक ठंडे क्षेत्रों में उन्हें वार्षिक या कंटेनर पौधों के रूप में उगाया जाता है। बगीचे में इस वुडी क्लाइंबर को बाड़ के बगल में लगाएं या एक जाली या अन्य सहारा दें। गुलाबी फूल, खलिहान का दरवाजा, सफेद रॉकिंग कुर्सी, एड गोहलिच। बोगनविलिया कैसे और कब लगाएं? बगीचे में इन दक्षिण अमेरिकी मूल निवासियों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 6 से 9 फीट की दूरी पर और अन्य पौधों से दूर लगाएं ताकि उन्हें बढ़ने के लिए जगह मिल सके। चूंकि उनमें नुकीले कांटे होते हैं, इसलिए उन्हें पैदल मार्ग या गतिविधि के अन्य क्षेत्र से कई फीट दूर रखें। वसंत या गर्मियों में बगीचे में बोगनविलिया का पौधा लगाएं, जिससे पौधे को ठंड के मौसम से पहले एक मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करने का समय मिलता है। बोगनविलिया देखभाल युक्तियां। रोशनी। बोगेनविलिया को भरपूर धूप की जरूरत होती है। कुछ किस्में आंशिक धूप को सहन कर सकती हैं, लेकिन पूरी धूप में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी जितना वे कर सकती थीं। पूर्ण सूर्य से कम समय में पौधे बहुत अधिक विरल होंगे और यदि कोई होगा तो कम शानदार पुष्प प्रदर्शन होगा। दूसरी ओर अपने बोगनविलिया को पूरी धूप में रखने से आपका पौधा खिलता रहेगा। मिट्टी और पानी। यदि आप जमीन में बोगेनविलिया लगाते हैं तो सुनिश्चित करें कि उनके पास अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी हो। उन्हें ज्यादा देर तक गीला रहना पसंद नहीं है। इस पौधे को सूखा पसंद है, इसलिए इसे बार बार के बजाय हर 3 या 4 सप्ताह में गहराई से पानी दें।
यदि आपने हाल ही में फूलों का महत्वपूर्ण प्रदर्शन नहीं किया है तो पानी रोककर अपने पौधे को सूखे की अवधि देने का प्रयास करें। यह कभी कभी आपके पौधों को सुप्त अवधि में ले जा सकता है और खिलने का कारण बन सकता है। यदि आप बोगनविलिया का उपयोग इंडोर हाउस प्लांट के रूप में कर रहे हैं तो उन्हें नम, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाएं और सर्दियों के दौरान पौधों को ज्यादातर सूखा रखें। गमलों में बोगनविलिया के लिए सर्वोत्तम मिट्टी पॉटिंग मिश्रण उत्कृष्ट जल निकासी से भरपूर होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका बोगनविलिया आवश्यक नमी ले ले और सारी अतिरिक्त नमी निकाल दे। यह मिश्रण सवा खाद और DIY रसीला और कैक्टस मिश्रण के साथ 3/4 अच्छी गुणवत्ता वाली पॉटिंग मिट्टी है। अधिक जल निकासी के लिए मैंने प्लांटर के शीर्ष 1/3 भाग में कुछ मुट्ठी मोटा झावा भी डाला। तापमान एवं आर्द्रता। बगीचे में यह पौधा तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है जब तापमान कम से कम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और यह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सहन करता है। यह शुष्क परिस्थितियों में पनपता है। जब बोगनविलिया को एक घरेलू पौधे के रूप में उगाया जाता है तो यह फूल आने की अवधि के दौरान लगभग 50% की उच्च आर्द्रता और सर्दियों के दौरान कम आर्द्रता पसंद करता है। उर्वरक। बोगनविलिया एक भारी फीडर है। सक्रिय बढ़ते मौसम के दौरान पौधे को मासिक रूप से खाद दें, मिट्टी में दानेदार उर्वरक डालें और अच्छी तरह से पानी डालें। यदि आपको एक समर्पित बोगनविलिया उर्वरक नहीं मिल रहा है तो 19 का उपयोग करें। 19 शेष NPK सामान्य प्रयोजन उर्वरक। छंटाई। यदि आपके पौधे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं तो नए विकास चक्र से पहले पतझड़ में छंटाई और रखरखाव सबसे अच्छा किया जाता है। आप साल भर आवश्यकतानुसार समय समय पर रंगे हुए तनों को भी काट सकते हैं। कीट और समस्याएं। बगीचे में बोगनविलिया पौधों के लिए सबसे बड़ा खतरा उचित रूप से नामित बोगनविलिया कैटरपिलर है। यह 1 इंच का कैटरपिलर पौधे की पत्तियों को खाता है जिससे वे फटी हुई दिखती है। आपको शायद यह कीट दिखाई नहीं देगा क्योंकि जब आप पौधे को छूते हैं तो कैटरपिलर जमीन पर गिर जाता है। यदि आप ऐसी पत्तियां देखते हैं जिन्हें चबाया गया है तो आप बैसिलस thuringiensis जैसे नियंत्रण के साथ पौधे का इलाज कर सकते हैं। बोगनविलिया प्रशिक्षण। अपने बोगनविलिया के लिए घर की तलाश करते समय इस बारे में सोचें कि आप इसे कैसे प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं। ये तेजी से बढ़ने वाले पौधे जल्दी से दीवार या बगीचे के क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वांछित सेटिंग में फिट करने के लिए प्रशिक्षित और रखरखाव किया जा सकता है। बोगनविलिया का उपयोग कंटेनरों में भी किया जा सकता है और इसे झाड़ी या फैले हुए ग्राउंडकवर के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। बोगनविलिया की लकड़ी की आदत और जोरदार वृद्धि के कारण ये पौधे विभिन्न तरीकों से हेरफेर करने में सक्षम है। सबसे आम बात, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पौधे कठोर होते हैं, इन पौधों को दीवारों और जाली पर चढ़ने की अनुमति देना है। बोगनविलिया के अद्भुत फूलों को प्रदर्शित करने का यह सबसे सरल तरीका है। इन्हें न्यूनतम देखभाल के साथ लटकने वाली टोकरियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि इन पौधों में टेंड्रिल नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें कुछ सहलाने की जरूरत होती है, लेकिन लटकती टोकरी वाले पौधे के रूप में किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बोगनविलिया के प्रकार। बारबरा कार्स्ट बोगनविलिया। जेफरी रिक्स। बोगनविलिया बारबरा कार्स्ट एक विशेष रूप से लोकप्रिय किस्म है जिसमें सभी गर्मियों और शरद ऋतु में लाल ब्राइट्स के बड़े समूह होते हैं। 40 फीट तक चढ़ जाता है। जोन 9 से 11। कैलिफोर्निया गोल्ड बोगनविलिया। डेनिश रॉक। बोगनविलिया कैलिफोर्निया गोल्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पीले फूलों वाली बोगनविलिया किस्मों में से एक है।
यह कम उम्र में ही खिलना शुरू कर देता है और साल भर रुक रुक कर गर्म पीले रंग की छाले पैदा करता है। यह 30 फीट तक चढ़ जाता है। जोन 9 ते 10। जुएनिटा हट्टन बोगेनविलिया। डेनिश रॉक। बोगेनविलिया जुएनिटा हाइटन गर्मियों में बोल्ड फ्यूशिया गुलाबी फूल और सोने से रंगी हरी पत्तियां प्रदान करता है। यह 20 फीट तक चढ़ जाता है। जोन 9 ते 10। सनडाउन ऑरेंज बोगेनविलिया। डेनिश रॉक। बोगेनविलिया सनडाउन ऑरेंज ऐसे ब्रैक्ट पेश करता है जो गहरे नारंगी रंग से शुरू होते हैं, फिर मूंगे में बदल जाते हैं और सैलमन गुलाबी रंग में परिपक्व हो जाते हैं। यह गर्मियों में खिलता है और 20 फीट ऊंचा होता है। जोन 9 ते 11। तो अब आप समझ गए होंगे कि बोगेनविलिया का पौधा घर पर कैसे उगाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। ऐसे ही अन्य पौधों की जानकारी के लिए जुड़े रहे। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपका पौधा हमेशा आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएगा और आपको फायदेमंद और शुद्ध हवा भी देगा। यह आज के वीडियो का अंत है। आइए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे पौधे की देखभाल के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।